हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। ठीक है, आपके पर्सन जो है उनके दिल दिमाग में आज रात क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। अपने पर्सन का नाम लीजिए और पर्सन रीडिंग व्यूअर्स अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 3 बार उनका नाम लीजिए जिस भी व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति इनको लेके आज रात क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। नंबर 45 की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास नंबर 13 आया है। 26 आए हैं एनर्जी यहाँ पे। 48, नंबर 2, नंबर 37, नंबर 22। आपके पर्सन इस वक्त बहुत मतलब किसी के व्यक्ति की हो सकता है यहाँ पे इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है। इवन दो आपका जो पर्सन है वो किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है। वीवर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं, और ये वीवर्स आपके जो पर्सन की जो प्रॉब्लम आई है वो आई है किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जो मतलब इनको अपनी लाइफ में रिटेन रखने के लिए, ठीक है, या फिर आपसे दूर रखने के लिए समवेयर वो कुछ ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है या लेती है। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे जिसका उस पे आपके पर्सन की हेल्थ पे उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। वो कंट्रोल में तो नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी वो उनका पूरा माइंड कैप्चर कर चुकी है, उनका दिल कैप्चर कर चुकी है या कर चुका है, नहीं। लेकिन आपके पर्सन की हेल्थ पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो चुका। आपके पर्सन ज्यादातर हो सकता है बीमार रहते हैं, उनको कफ रहता है बहुत ज्यादा या खांसी बार बार उठती रहती है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जहां पर आपका पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बहुत लो फील कर रहा है, लो एनर्जी में फील कर रहा है, लो वाइब्रेशन में खुद को फील कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो जो व्यक्ति है आपका वो इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहा, जैसे उसकी पूरी एनर्जी को सक कर लिया गया है। जैसे कहते हैं ना किसी फूल से उसकी पूरी जो एक जीवन ऊर्जा है अगर वो चूस लो, उसको निकाल लो तो उसके अंदर फिर कुछ नहीं बचता। ना वो चार्म बचता है, ना वो एनर्जी बचती है, ना वो लाइफ बचती है। तो आपके पर्सन की भी ऐसी स्थिति हो गई जहां पर आपका जो पर्सन है वो मतलब जैसे कहते हैं ना बिल्कुल निचोड़ते चले जा रहे हैं। वो व्यक्ति इनको अपने किसी फायदे के लिए यूज कर रहा है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे आई है तो उसका उस व्यक्ति का कोई ना कोई तो इनसे फायदा है। ठीक है, और वो व्यक्ति कुछ भी कर सकती है या कर सकता है। बहुत ही डेंजरस कहूंगी ऐसे इंसान को जो कि अपने फायदे के लिए किसी की खुशियों के साथ में या किसी की हेल्थ के साथ में अगर खिलवाड़ करता है, मतलब जो अपनी जगह यहाँ पे बना के रखने के लिए देखो व्यक्ति कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकता है। तो आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने इस कनेक्शन में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपके पर्सन को अवेयर करने की कोशिश की है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे साफ नजर आ रही है, यानी आपने उनको अवेयर किया है कि आप उसकी इंटेंशन जैसे उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं समझ चुके हो या उनको भाग चुके हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो हुआ क्या है एक्चुअली में, तो आपने उस व्यक्ति के खिलाफ व्यूअर्स इनको अवेयर किया है। ठीक है, आवाज भी उठाई, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का उस समय पे पास्ट में उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास था वो बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, बहुत अटल जैसे हो जाता है ना, तो जब चीजें अटल हो जाए जैसे लाइक अ पहाड़ की तरह तो उसको फिर हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही आपको चैलेंजेस भी इस रिश्ते में इन द पास्ट फेस करने पड़े थे। उसके बाद में व्यूवर्स यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई देखो चीजें बनी तो नहीं पर लेकिन बिगड़ और गई आपके बीच में। आपके पर्सन ने आप ही को गलत समझ लिया और उससे क्या हुआ कि आपके रिश्ते में दूरियां आने लगी।
ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति अवेयर हो गया, जो थर्ड पर्सन था ना वो अवेयर हो गया कि उसको पता चल गया कि आप जो है उनके खिलाफ अपने जो पर्सन उसको भड़का रहे हो, तो उसने आपके खिलाफ ही कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, बिसात जो बिछाने वाली होती है वो बिछाई, और आप ही को आपके पर्सन की लाइफ से निकाल के अलग कर दिया। तो ये यहाँ पे हुआ है आपके साथ में। अब यहाँ पे क्या है व्यूअर्स, कि आपका जो पर्सन है, देखो, इनको, मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको अवेयरनेस तो आ रही है आपके पर्सन को, बट स्टिल आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के गिरफ्त में इतना जा चुका है या इतना जा चुकी है कि अब उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे सरेंडर किया हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, हाथ पैर चलाना छोड़ देना, तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि हाथ, मतलब बिल्कुल ही ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना, अवेयरनेस आ चुकी है कि यार ये ऐसा करती है या ऐसा करता है इंसान, इसकी इंटेंशन ये रही है शुरू से। आपका पर्सन आपको खो के यहाँ पे रोता भी है, पछताता भी है, और कहीं ना कहीं बहुत तड़पता भी है आपको याद करके कि जब आप उनको अवेयर कर रहे थे, ठीक है, तब उन्होंने आपकी बात को क्यों नहीं माना। मतलब उस समय इनकी सूझबूझ काम करती थी, इनका जो इनका एक्शन लेने का भी उस समय टाइम था, और ये उस चीज़ को मतलब रोक सकते थे उस तरह के एक्शंस को, और उस व्यक्ति को निकाल के बाहर खड़ा करते थे, कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। उसको तो रखा, लेकिन आपको निकाल के बाहर खड़ा इन्होंने कर दिया अपनी लाइफ से। तो यहाँ पे व्यूअर्स क्या हुआ है कि जब आप उनकी लाइफ में हो ही नहीं, मतलब कहीं तक नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो, ऐसा नजर आता है, तब आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, तो अब वो आपको आज याद करके यहाँ पे रोता हुआ नजर आता है। ठीक है, यस, वो आपके, मतलब ऐसा भी नजर आ रहा है कि वो ये तक नहीं कह पा रहा सामने वाले व्यक्ति से कि वो आपको कितना मिस करता है, या फिर वो ये तक नहीं दिखा पा रहा कि वो अपनी जिंदगी में मतलब कैसा फील करता है। तो आपके पर्सन की, इसलिए मैंने बोला कि भाई उनकी मेंटल हेल्थ जो है या फिर उनकी फिजिकल हेल्थ जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव वे में चीज़ें यूज़ करने की वजह से है। बहुत नेगेटिव चीज़ें, मतलब जैसे कि जो भी किसी ने बता दिया, या जो भी जिसके पास जो भी विद्या है उसका इस्तेमाल करने की वजह से ये हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपके साथ में हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन अभी क्या है, अब आपके पर्सन की हालत यहाँ पे ऐसी है कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप तो कहीं न कहीं उन चीज़ों से, कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो ऐसे नज़र आ रहा है कि आप उन चीज़ों से ओवरकम कर चुके हैं, क्योंकि वो रिश्ता ही यहाँ पे नहीं बचा है, वो रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, कहीं न कहीं। तो अब आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी लोग यहाँ पे आगे भी बढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी रीडिंग देखने आए हो, और ये बातें आपसे कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, वो भी नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने उस व्यक्ति से जब जुड़े थे ना आप, तब इतना ज़्यादा प्रभाव उस व्यक्ति का नहीं था, मतलब ब्लैक मैजिक समथिंग लाइक टाइप का, वो ये प्रभाव में आपके पर्सन को नहीं रखे हुए थी। मतलब क्या हुआ था कि वो आपका पर्सन, मैंने बोला ना, उसकी तरफ अटैच था। तो प्यार हो सकता है इन दोनों के बीच में था, रिलेशन भी थे इन दोनों के बीच में, तो बन रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो पर्सन था वो, मतलब उसको फ़ील हुआ कि वो फँस गया यार, वो गलत रिलेशनशिप में फँस गया है और उसको निकलना है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं हुआ, लेकिन ये रियलाइज़ेशन बाद में हुआ। आपका पर्सन जब आपसे मिला था तो उसको आपके साथ में जो बॉन्डिंग फ़ील हुई, आपका पर्सन बेसिकली आपके साथ में उसी वजह से जुड़ा। वो आपको देख के जुड़ा कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है? तो उसने जब देखा कि आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने ये सब करना स्टार्ट किया। उससे पहले वो चीज़ें ये सब नहीं करती थी। तो कहीं न कहीं ये खुंदस निकालने वाली बात हो गई, या फिर अपना जो अधिकार बनाए रखने वाली बात हो गई ये तो, ठीक है? ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो आपका पर्सन आज रिग्रेट भी कर रहा है। ठीक है, देखो कार्ड भी मेरे पास क्या आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं। इनके पार्टनर की तरफ से और क्या इनके लिए फीलिंग है, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल आया है, 9 ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे, ठीक है। एस ऑफ वन की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास, और 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आया है, तो और 7 ऑफ हमारे पास कप भी आया है। नंबर 7 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। इसके अलावा अगर हम देखें, पेंटिकल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि यहाँ पे हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इतने से कार्ड में सारे एलिमेंट की राशि
आ गई है, तो यानी कि रीडिंग सभी राशियों के लिए हो रही है। नंबर्स आपके लिए मैंने आपको बता दिए। 9977 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर काफ़ी आया है, तो ये नंबर आप समझ सकते हैं किसी ना किसी तरह से आपसे ये कनेक्ट हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स, अभी आपका जो पर्सन है वो ये देख रहा है कि भाई ये चीज़ें उनकी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत नेगेटिव हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और कहीं न कहीं इनसे बहुत कुछ गलत यहाँ पे हो चुका है। अब ये फँस चुके हैं बेसिकली उस कनेक्शन में या उन मतलब इस तरह की सिचुएशन में। आपका पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे मुझे काफ़ी बहुत ही जैसे कहते हैं ना बैड सिचुएशन, बहुत ही कार्मिक सिचुएशन, या फिर ये कहें कि एक ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आपका जो पर्सन है चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा फिलहाल आपके लिए या फिर आपके रिश्ते के लिए। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। बंदा बहुत परेशान है या बंदी बहुत परेशान है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जहाँ पर देखने में क्या लगता है कि यार सब कुछ कर सकता है, ह्यूमन ही तो है, दिमाग तो दिया है, लेकिन क्या वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पा रहा है? क्या वो चीज़ों को देख पा रहा है? क्या वो पॉजिटिविटी देख पा रहा है? क्या उसको कोई उम्मीद नज़र आ रही है? उसको तो ये लग रहा है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसकी तो मतलब उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। काफ़ी परेशान है व्यूअर्स आपका पर्सन इनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना उसको लेके। बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन को ये कार्ड कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करता है, यानी कि व्यक्ति सोने चला है लेकिन सो नहीं पा रहा है, ठीक है? उसको उसको पुरानी बातें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, ठीक है? एक नाइटमेयर की तरह। तो व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे इमोशनल भी है, ठीक है? लेकिन इमोशनल जो होने से अब क्या आप कहोगे कि क्या फ़ायदा? अब इमोशनल होने से क्या फ़ायदा? उस समय क्यों नहीं देखा? तो व्यूअर्स देखो, वक़्त है ना, वक़्त होता है, वक़्त हर जब बदलता है तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो यही हुआ है व्यूअर, जब आपके पर्सन की आँखों पे पट्टी थी बंधी हुई, तो वो उस समय नहीं देख पाए। जब कहीं न कहीं अब इनके साथ में चीज़ें गलत होने लगी हैं, जब इनको नज़र आने लगी, तब जाके इनकी पट्टी उतरी है। तब आपके पर्सन देख रहे हैं कि अब ये क्या करें, ठीक है, सिचुएशन से निकलने के लिए। यहाँ पे व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो आपको देख रहे हैं, तो आपको ये देख रहे हैं कि आप उनकी पहुँच से काफ़ी आगे निकल चुके हो, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऊपर जा चुके हो, ठीक है। ये कहीं न कहीं मतलब सोचते ही रह गए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इनको ये लग रहा था कि आज करेंगे, कल करेंगे, या फिर आप कहेंगे आप करेंगे, मतलब कहीं न कहीं इनके सिर्फ प्लानिंग ही चलती रही। इन्होंने कुछ करा नहीं, ठीक है, और इसी का कहीं न कहीं खामियाज़ा, जैसे आपके पर्सन को आपने जब कहा तो इन्होंने कहा ठीक है बाद में देखूँगा, ये करेंगे, करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ व्यूअर्स। अभी आपके पर्सन यहाँ पे क्या है कि आपको अगर पाने की ख्वाहिश भी रखे ना, तो कहीं न कहीं उनके लिए राइट नाउ तो आप एक ऐसे टास्क नज़र आ रहे हैं जो कहीं न कहीं उनके लिए एक चैलेंज से कम नहीं है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ है, जैसे कि बस सोच सकते हैं आपके लिए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। फिलहाल तो अपने आप को आपके पर्सन ऐसे देख रहे हैं, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन व्यूअर्स नज़र आ रही है। तो ये कहीं न कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं बहुत यहाँ पे मैं ये कहूँगी बहुत उलझी हुई सी एनर्जी है, ठीक है? इनकी खुद की लाइफ़ जैसे उलझ गई है, ताने-बाने में उलझ गई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या कुछ है उनके मन में और वर्कaholic की एनर्जी आई है, रिजेक्शन की एनर्जी आई है, सर्विस की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स क्या है, इस वक़्त देखो आपके पर्सन को ज़रूरत तो है आपकी, ठीक है? बहुत ज़रूरत है उनको आपकी, क्योंकि जो जैसा था वो वैसा नहीं है, जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो अब आपकी तरफ मतलब एक डर की वज़ह से नहीं आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी गैप भी हो चुका है, ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे रिप्रेज़ेंट होती है और ये आपको मतलब अपना एक मान तो नहीं है, लेकिन उस जिसे कहते हैं ना मानने में एहसास है, लेकिन हो नहीं प्रेज़ेंस में, तो ये कहीं न कहीं एनर्जी है। दूसरा व्यूअर्स, आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं भी ले रहा है, तो उसका रीज़न एक ये भी है कि वो कहीं न कहीं डरते हैं। उनके मन के ख़्याल जो उनके मन में आ रहे हैं उनको लेके कि भई आपके साथ में जैसे उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है बेसिकली आपसे, ठीक है? क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो उस व्यक्ति ने आपकी बातों को नहीं सुना, जब आप उनको समझाना चाहते थे। लेकिन अभी आपका मन बदल गया है, आपकी लाइफ़ बदल गई है, आप अपनी लाइफ़ में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तो ये व्यक्ति को व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन अब आप कोई पा नहीं सकते, आपकी तरफ से इनको मना ही या ना ही सुनने को मिलेगी। तो इस बात को लेके व्यक्ति कहीं न कहीं अब बड़े परेशान भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आज रात की आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी आपके लिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे देख लेते हैं और क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस।
आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, ठीक है। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में सोच रहे थे, आपके साथ में जुड़ने के बारे में, आपसे कनेक्ट होने के बारे में, उन्होंने आपको लेकर ड्रीम भी देखा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको कभी जाने नहीं देते, लेकिन उनके पास में कोई और ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए उन्होंने आपको जाने दिया। सेल्फिश हो गए थे आपके पर्सन कहीं न कहीं, खुद को लेके या खुद की लाइफ को लेके या जो भी था उनकी लाइफ में। आपके पर्सन मान रहे हैं कि कहीं न कहीं पास्ट को फ़ॉरगेट कर पाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप उसे भूल जाएँ और इनको अपनी लाइफ में माफ़ कर दें, ठीक है? आपके पर्सन आपको जितना मतलब याद कर रहे हैं, आपके पर्सन शायद आपको बता सकें, क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं कि भूलना तो तुम्हें नामुमकिन है, लेकिन याद तुम्हारी बहुत आती है। तो ये है व्यूअर्स उनकी रीडिंग आज रात की आपके लिए। रेजोनेट हुई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।